आज छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय हैं और उसकी उनको एक सम्मान भी मिलता है। तो जो बात हम कर रहे थे कि विदेशी भी जो है आज भारत को एक अलग नजर से देखने लगे। जी, मुझे याद है कि कोई एक कुछ दशक पहले ऐसा था कि किसी भी भारतीय को अगर अमेरिका में कहीं देखते थे तो कहते थे एक और इकोनॉमिक माइग्रेंट आ गया है। लेकिन आज उनको जिस इज्जत की नजर से देखा जाता है तो वो हर एक को आईटी स्पेशलिस्ट मानने लगे और भारत के प्रति आस्था भी बढ़ रही है कि ऐसा क्या है भारत की धरती में, ऐसा क्या अध्यात्मवाद है, क्या ऐसा स्पिरिचुअलिज्म है। तो उसके कारण भी हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और उसके लिए विदेशी यहाँ आते हैं। तो वो सचमुच में जो भारत की विरासत है सांस्कृतिक, उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि हजारों साल पुरानी संस्कृति किस प्रकार से आज भी जिंदा है। कहाँ दुनिया आज एकदम पाश्चात्य सभ्यता के उसमें आ गई है, लेकिन भारत में आने पर, काशी में जाने पर, सोमनाथ मंदिर जाने पर लोग हैरान होते हैं। तो ये जो एक बदलाव आया है भारत की छवि के प्रति, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमको एक जो नया भारत बनाना है, जो एक समृद्ध भारत बनाना है और उसके चलते हमको विश्व गुरु भी बनना है। जब हम विश्व गुरु बनेंगे तो केवल आर्थिक उससे नहीं होगा या सैन्य शक्ति से नहीं होगा, हमको अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, उससे भी दुनिया को प्रभावित करके हमें जो है विश्व गुरु बनना है। क्योंकि हम विश्व गुरु थे जब ये हमारी सभ्यता चरम सीमा पर थी, हमारी आर्थिक स्थिति दुनिया भर में सबसे बेहतर, तो क्यों भारत की ओर देखते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो दुनिया आज भी उसी भारत को देखना चाहती है और आज भारत उस ओर अग्रसर है। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है कि 2047 से पहले ही भारत जो है एक नए भारत के और विकसित भारत के तौर पर दुनिया के अग्रणी देशों में आकर खड़ा हो, ऑलरेडी खड़ा हो गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो युग है इसको स्वर्णिम युग भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो न्यू जनरेशन है, पहले हम देखते थे न्यू जनरेशन जो आती है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन इस समय जो न्यू जनरेशन आ रही है, हम कहें जो जेनजी है, वो इस समय जो भारत की संस्कृति है, जो प्राचीन धरोहरें हैं और जो पुराने हमारे मंदिर हैं, जो अपने आप में अपने इतिहास को समेटे हुए उधर अब जाना ज्यादा पसंद करती है। पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम देखें या फिर जब भी हम किसी जेनजी से भी अगर हम बात करते हैं